जी जी व्यूअर्स, एस्ट्रोलॉजी हीलिंग से इमरान अली। व्यूअर्स, शादी की बात हो और वीनस की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? वीनस शादी का कारक ही माना जाता है और रोज़मर्रा की जो खुशियाँ हैं उसको वीनस से ही देखते हैं। लेकिन अगर किसी का वीनस केतु प्लैनेट के आगे आ जाए या केतु के नक्षत्र के ऊपर हो, तो वो वीनस जो है वो शादी के इवेंट को ख़राब कर देता। आपको यही समझना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है तो उसका रीज़न कोई पर्सन नहीं है, वो किसी न किसी ऐसे ज़ाविये से शादी के इवेंट को रोकेगा केतु कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ख़राबी क्यों होती है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते आते हैं, पसंद भी कर जाते हैं और शादी का इवेंट भी करीब करीब होता है, लेकिन फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न केतु। केतु प्लैनेट इनफैक्ट अगर उसको गौर से देखें, गौर से समझें, तो केतु जो है वो आपके किसी भी इवेंट को उसमें ब्रेक लाता है। बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसमें ब्रेक लाता है। जब ब्रेक आता है तो लोगों में बहाम पैदा होता है, कम्युनिकेशन गैप आता है और जिससे दूरी हो जाती है। अगर आप केतु को और वीनस को समझ के चलें तो आप बहुत सारी जो आपकी खुशियाँ हैं, ज़ाती खुशियाँ हैं, वो आप उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं अपनी समझदारी से। केतु अभी वीनस का जो घर है जिसको लिब्रा कहते हैं, केतु वहाँ 1.5 साल रह के अभी मरकरी के घर वर्गो में 1.5 साल के लिए आया है। वर्गो जो है मरकरी का घर है, तो वो कम्युनिकेशन से लाजमी रिलेट है। अभी ये जो 1.5 साल है इसमें बहुत सारे लोगों का जो कम्युनिकेशन फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं। और अगर इसको और माइक्रो नज़र से देखें तो केतु मार्स के नक्षत्र पे है और मार्स जो है वो आपकी जो रिहाइश है, जगह है, प्लॉट है, उसको उससे भी देखते हैं। वैसे तो रिहाइश को दूसरे प्लैनेट से भी देखते हैं, लेकिन आजकल जिनका पैदाइशी चार्ट में मार्स और केतु का कनेक्शन है, उन लोगों को रिहाइश का इशू अचानक हो जाएगा। अचानक से वो घर को चेंज कर सकते हैं, वो नया बनवा सकते हैं, उनके घर में कुछ टूट फूट हो सकती है। वो केतु और मार्स का कनेक्शन है जो कि अभी चल रहा है। इसके बाद केतु जो है वो मार्स के नक्षत्र, मार्स से गुजर के मून के नक्षत्र पे आ जाएगा। मून जो है वो डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ पे माइंड जो है वो अनकंट्रोल रहेगा, आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। खैर वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी की जो बात कर रहे हैं वो शादी की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों की शादी में डिले है या डिले हो जाता है या रुकावट हो जाती है या हो ही नहीं रही, उनके बर्थ चार्ट में लाजमी कहीं ना कहीं केतु का रोल है। वो मार्स के साथ है या वीनस के साथ है, तो उसकी रेमेडीज़ के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब करें तो मैं आपको उसकी रेमेडी भी बता सकता हूँ कि अगर आप ये रेमेडी करें तो आपका शादी का इवेंट जो है उसमें अगर डिले है तो वो डिले कम हो जाएगा। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि शादी में बहुत सारे दिमागों का इन्फ्लुएंस होता है, तो उन सब को मैनेज करना एक रेमेडी से नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि कौन सी एक ऐसी कोई गिदड़ सिंगी है कि जिससे आपकी शादी जो रुकी हुई है वो फौरी हो जाएगी। उसको बर्थ चार्ट को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो फिर हम उसका हल देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप अगर खुद भी देखना चाहें अपना बर्थ चार्ट, तो आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके तो अपना केतु देख सकते हैं कि आपकी शादी में अगर डिले है तो क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं तो कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा जिससे बहुत सारे लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी कि उनके अज़दवाजी लाइफ में या शादी ना होने वाली लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो इवेंट है वो क्यों नहीं हो रहे, वो कौन से प्लैनेट का असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।